अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक का लेक्चर नंबर 7 है। मैग्नेटिज़म चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8.3 जो कि पेज नंबर 180 के ऊपर गिवन है वो कवर करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ अ सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें बयान करना है। इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेलीफोन रिसीवर के टेलीफोन रिसीवर किस तरह वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर आप लोगों के घरों में भी लगा होता है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में लगा होता है सेफ्टी के लिए, कि अगर करंट बहुत ज़्यादा एक सेफ़ लेवल से एक्सीड कर जाए, यानी करंट अगर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो जाए सर्किट को, तो ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है और तमाम जो बिल्डिंग है उनमें जो करंट सप्लाई हो रहा है वो करंट सप्लाई को रोक देता है, ताकि कोई आग वगैरह ना लग जाए या कोई शॉक ना लग जाए या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। ठीक है, तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर इज़ डिज़ाइंड टू पास अ सर्टन मैक्सिमम करंट थ्रू सर्किट सेफली। ठीक है, आसानी से इसके अंदर से ज़्यादा अमाउंट की करंट बह जाती है, जिसकी वजह से सर्किट ये वाला ब्रेक हो जाता है और तमाम बिल्डिंग से करंट की सप्लाई को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से किसी कोई वायर वगैरह जलती नहीं है। ठीक है, और किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। इसका पर्पज़ भी यही है, इफ़ द करंट बिकम्स एक्सेसिव, कि अगर करंट बढ़ जाए, इट स्विचेस ऑफ द करंट सर्किट, ये सर्किट को ऑफ कर देता है। सो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्निंग। तो इस लिहाज से क्या होता है, फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं जो करंट पे चल रही होती हैं बिल्डिंग में, वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं जलने से। ठीक है, वर्किंग विद डायग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि आप लोगों ने डायग्राम के साथ इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का फ्रेम है। ठीक है, प्लास्टिक के फ्रेम के ऊपर सबसे पहले स्प्रिंग अटैच है, इसको पिवट कहते हैं, इस हिस्से को, ये प्लास्टिक का फ्रेम है। ठीक है, इसके साथ ये कॉयल अटैच होती है, ये देखें कॉयल अराउंड आयरन, ये वाला जो हिस्सा है ये लोहे का बना है, आयरन का बना, और इसके ऊपर कॉयल वाउंड की गई है, कॉयल लपेटी गई है। ठीक है, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, ये आप देख सकते हैं, करंट यहाँ से पास करना स्टार्ट करेगा और इस तरह कॉयल में से मूव होता इधर को बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फिर आगे सर्किट ब्रेकर मुख्तलिफ वायर्स के साथ कनेक्ट होगा। तो ये स्विच कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके बाद ये इसको कहते हैं कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर की तांबे की स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो इसका भी पर्पज़ है, इसको हम वर्किंग के अंदर डिस्कस करते हैं ये सारा कुछ। तो फिलहाल आपने इसी तरह डायग्राम जो बुक के अंदर बनी है उसको बना लेना है। तो इसकी वर्किंग बेसिकली लिखी हुई है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर जिस तरह ही करंट पास करता है इस कॉपर स्ट्रिप के अंदर से, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप के अंदर से पास करने के बाद ये आयरन का आर्मेचर जो बना हुआ है, जिसके ऊपर कॉयल को लपेटा गया, आर्मेचर होता है कि ऐसा आयरन का कोर जिसके ऊपर हमने कॉयल को वाउंड किया गया हो, कॉपर की या किसी भी मटेरियल की कॉयल है उसको उसके ऊपर वाउंड किया गया, जिसके अंदर से करंट पास कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जो कि वोल्टेज वगैरह को भी आमतौर पर कंट्रोल करती है। तो इसके ऊपर कॉयल को लपेटा गया आयरन कोर के ऊपर, इसको आर्मेचर कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जिस तरह ही करंट इस आर्मेचर में से पास करेगा तो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। उसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अगर करंट की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो आर्मेचर डिटैच हो जाएगा कॉपर की स्ट्रिप से, ये कॉपर की स्ट्रिप है, इससे आर्मेचर डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है, करंट जो आ रहा है वो पास नहीं करेगा क्योंकि ये तो डिटैच हो गया, अलहदा हो गया इससे। तो फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे करंट की सप्लाई रुक जाएगी। ये कब होगा, जब करंट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस केस में, इसीलिए इसको सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं, इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर द करंट फ्लोज अलोंग अ कॉपर स्ट्रिप थ्रू एन आयरन आर्मेचर एंड कॉयल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट पास करता है आर्मेचर के अंदर से, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर। ठीक है, करंट पास करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आर्मेचर को। इफ़ द करंट इज़ लार्ज इनफ द आर्मेचर इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप एंड द सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, अगर करंट की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो आर्मेचर क्या होगा, अलहदा हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप से, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्किट जाहिर सी बात है ब्रेक हो जाएगा, सर्किट में खला आ जाएगा, जिसकी वजह से करंट के फ्लो करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होगा और वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं। सर्किट ब्रेकर बिल्कुल आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ टेलीफोन रिसीवर वर्क्स। तो ये भी बुक के इसी पेज के ऊपर गिवन है, आप लोग देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर के आगे। तो ये आप लोग इसको इस तरह पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तो ये टेलीफोन रिसीवर की डायग्राम आप बुक के ऊपर देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी बार ये टेलीफोन रिसीवर बना गया जिसे हम कान के साथ लगाते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो होता है, जो जहां हम बोलते हैं, वो होता है माइक्रोफोन, उसको माइक्रोफोन कहते हैं। तो इसका पहले मैं आप लोगों को इस टेलीफोन हैंडसेट के रिसीवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। जो माइक्रोफोन होता है वो करंट के वेरिंग सिग्नल यहाँ से भेजता है जैसे ही आप माइक्रोफोन के अंदर बोलते हैं। ठीक है,
जब माइक्रोफोन के अंदर बोला जाता है तो वो करंट के वेरिंग सिग्नल यानी चेंजिंग होता हुआ करंट, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से भेजता है। तो करंट जो है वो इस कॉयल में से पास करता है, ठीक है। ये कॉयल ऑफ रिसीवर इसे कहा जा रहा है। ये कॉयल में से करंट पास करेगा और पास करता हुआ जिस तरह ये कॉयल चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वाउंड हुई है, ठीक है, इसके ऊपर लपेटी गई है, तो करंट जो है इस कॉयल में से पास करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर फोर्स की वेरिएशन आएगी, फोर्स चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डायाफ्राम अटैच है रिसीवर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की फ़ोर्स की वजह से, उसकी फ़ोर्स में चेंजिंग की वजह से डायाफ्राम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी ये आगे पीछे मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई देगी साउंड के वेव्स की सूरत में, ठीक है। तो ये सारा इसका यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ है। तो देयर इज़ एन आयरन डायाफ्राम इन द रिसीवर अंडर विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ प्लेस, ठीक है। डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। द माइक्रोफोन और टेलीफोन हैंडसेट ऑन दी अदर साइड सेंड्स वेरिंग करंट इन अकॉर्डेंस विद साउंड सिग्नल। तो जो माइक्रोफोन है वो करंट सिग्नल्स को भेजता है जो चेंजिंग करंट है, ठीक है, किस सूरत में, साउंड सिग्नल्स की सूरत में भेजता है जो कि कॉयल में से पास करते हैं। व्हेन दिस करंट पास थ्रू कॉयल ऑफ रिसीवर इट काजेज वेरिएशन इन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जिस तरह ये करंट पास करता है कॉयल में से तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी फोर्स चेंज हो जाती है, उसमें वेरिएशन आ जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम वाइब्रेट करता है। सो डायफ्राम मूव्स बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस साउंड। तो इस तरह हम साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं टेलीफोन रिसीवर के अंदर माइक्रोफोन में बोलकर। तो ये आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी टेलीफोन रिसीवर की वर्किंग लिखी हुई है, इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायग्राम भी आप बनाना चाहें तो बुक वाली जो रिसीवर वाली डायग्राम है वो आप बना भी सकते हैं, अच्छी लगेगी इसमें। वो अलहदा से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ टेलीफोन रिसीवर, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।